नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। खुशी चारों तरफ फैले, कलुषता द्वेष खो जाए, अमन का चांद धरती पर नई उम्मीद बो जाए के भाव के साथ ईद का चांद दिखने के बाद से पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग पवित्र माह रमजान के जाने का गम भुलाकर ईद के जश्न में डूब गए। कहना न होगा कि 30 दिन का इंतजार खत्म हुआ। महीने भर की इबादतें कबूल हुई और वक्त उस इबादत के इनाम का आ गया। अल्लाह के इनाम ईद के त्योहार का उत्साह गुरुवार को जर्रे जर्रे में दिखाई दिया। अहले सुबह से ही ईद की नमाज के लिए लोगों का हुजूम बदर का क्षेत्र स्थित ईदगाह की तरफ बढ़ता रहा। नए नए लिबास में पूरे उमंग उल्लास के साथ छोटे बड़े सभी उम्र वर्ग के लोगों ने ईदगाह पहुंच ईद की नमाज पढ़ी और मुल्क व जिले की तरक्की के लिए दुआ मांगी। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। यहाँ पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, MLC शाह आलम गुड्डू जमाली समेत तमाम जनप्रतिनिधि, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मुबारकबाद देने के लिए मौजूद रहे। सभी ने ईद को भाईचारे का प्रतीक बताया। हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर दोबारा एग्जाम में आने की अगले साल तौफीक अता फरमाए। उसमें जो भी हो हम उसकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर दोबारा एग्जाम में आने की अगले साल तौफीक अता फरमाए। गौरतलब है कि जिले में बड़े एहतराम के साथ ईद की नमाज अता कर ईद का त्योहार धूमधाम के साथ बनाया जा रहा है। एक माह के रमजान माह के पूरा होने के बाद पड़ने वाले ईद के पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में काफी उत्साह दिखा। जिले के 249 ईदगाहों व 336 मस्जिदों में ईद की नमाज अता करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर त्योहार की बधाई दी। इसके बाद घर घर जाकर सेवइयों का लुत्फ उठाया। ईदगाह के बाहर खड़े रहे जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों ने लोगों को गले लगाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। हमारे गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, आज ईद का दिन है। अपने जिले के सारे वासियों को, देशवासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि ये परंपरा जो हमारी बुजुर्गों की धरोहर है, गंगा जमुना तहजीब, ये बची रहे, देश में अमन अमान रहे, सब लोग मिलजुल के रहे। कैसे बधाई दे रहे हैं? नहीं, अब आपके सामने सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, खुशियों का इजहार कर रहे हैं, सबकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। जिले में ईद की नमाज और त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन के आला अधिकारी लगातार निरीक्षण करते रहे। ADM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, SP सिटी शैलेंद्र लाल,
सीओ सिटी गौरव शर्मा, ईओ नगरपालिका राहुल यादव आदि मौजूद रहे। पर्व पर बच्चों की खुशी देखते ही बनी। आकर्षक कपड़ों में पर्व का सुंदरता बढ़ाने वाले इन बच्चों ने पर्व के महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया। आज ईद का त्यौहार है जिसे हमने बहुत खुशी से मनाया। सुबह में सबने नमाज़ पढ़ी और सबके घर मिलने गए और सबने ईदी भी दी और बहुत अलग अलग तरीके के पकवान भी खाए। इसकी तैयारी कैसे करते हैं आप? नए कपड़े खरीदारी होती है अपनी? नए कपड़े खरीदते हैं, कपड़े से मैचिंग सामान खरीदते हैं और मेहंदी लगाते हैं। जब घर घर गया तो क्या मिला, क्या अच्छा लगा आपको इस त्यौहार में? सब लोग बहुत अच्छे से घर पे बुलाते हैं और सब चीज़ बहुत खाने के लिए भी सब लोग देते हैं, ईदी देते हैं सब लोग। कैसा लगता है ये त्यौहार आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। त्यौहार हमको बहुत अच्छा लगता है और ये त्यौहार पे हम लोग सबके घर पे मिलने जाते हैं और हम लोग खूब घूमते हैं, खूब मस्ती करते हैं और ईदी भी हम लोगों को मिलती है। सबसे खास मिठाई क्या होती है इस त्यौहार में? सेवई। किस प्रकार की सेवई बनती है आपके? हमारे यहाँ एक ही प्रकार के बनते हैं। और कितने प्रकार की सेवई जानते हैं आप? 2-3 प्रकार के। और क्या क्या बनते हैं? हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं, चिकन्स के आइटम्स बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मिठाइयाँ भी बहुत सारे प्रकार की होती हैं, 1 आध 2 3 4 की। इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है आपको गले मिलना? हम लोगों को इसमें सबसे अच्छा घूमना और सबसे गले मिलना और सबसे मिलना अच्छा लगता है। इस त्यौहार कब से इंतजार करते हैं आप लोग? हम लोग 1 साल पहले से उसका इंतज़ार करने लगते हैं क्योंकि वो साल में एक ही दिन आता है, ये ईद का। ईद क्या क्या किया आपने? क्या क्या खाया? क्या खाया आपने? सेवई खाई और नमकीन और बिरयानी। और क्या क्या बना था घर में? बस यही सब बना था, यही सब बना था। अच्छा भाई, पैसा सब दिए घूमने के लिए? कौन कौन दिया? सब लोग दिए थे। हम लोग दिए हैं। कहाँ रखे आपने पैसा? दिखाइए पर, दिखाइए ऊपर कहीं, दिखाइए पर। वाह, क्या करेंगे इसका? ऐसा हैं? कहाँ का घूमा आपने? अपने सहेलियों के पास गए? किसके पास गए? सबके पास, सबके पास। कैसा लगता है त्यौहार? अच्छा लगता है। सबसे अच्छा क्या मिठाई लगती है? सब अच्छा तुम्हें लगता लगती है? देश तो आजाद हो गया, सबको समान भागीदारी का अवसर भी मिला, लेकिन आजमगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य पर गौर करें तो यहाँ शुरुआती दौर में किसी पार्टी ने आधी आबादी को चुनाव लड़ने का हकदार नहीं समझा। आजादी के बाद वर्ष 1951 से 1977 तक के चुनाव में यहाँ पार्टी कोई हो, लेकिन उसने महिलाओं को दरकिनार कर पुरुष प्रत्याशियों पर ही भरोसा जताया। पहली बार जब आजमगढ़ के सांसद रामनरेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीट खाली हुई, तो कांग्रेस ने न केवल महिला प्रत्याशी के रूप में मोहसिना किदवई को टिकट दिया, बल्कि खुद इंदिरा जी ने प्रचार की कमान संभाली। उस समय कांग्रेस ने जनता पार्टी के राम बचन यादव को करारी शिकस्त दी थी। उस उपचुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाशवती ने भी नामांकन किया था। उसके बाद फिर वर्ष 1998 तक पुरुष प्रत्याशी ही मैदान में उतारे जाते रहे, लेकिन कांग्रेस ने वर्ष 1999 में एक बार फिर लालगंज सुरक्षित क्षेत्र में महिला प्रत्याशी पर भरोसा करते हुए डॉक्टर लालती देवी को टिकट देकर यह संदेश दिया कि कांग्रेस आधी आबादी की भागीदारी चाहती है। 2004 में निर्दल प्रत्याशी के रूप में रामतेजी राजभर ने आजमगढ़ सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया था। बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा ने भी महिलाओं की काबिलियत को महसूस किया तो 2009 से लगातार चौथी बार महिला प्रत्याशी के रूप में लालगंज सुरक्षित क्षेत्र से नीलम सोनकर को मौका दिया है। नीलम सोनकर ने 2014 में यह सीट भाजपा की झोली में डाली थी। इस बार फिर मैदान में है।
यह अलग बात है कि वर्ष 2009 में नीलम सोनकर के अलावा निर्दल प्रत्याशी के रूप में उर्मिला देवी ने भी नामांकन किया था। लालगंज सुरक्षित क्षेत्र से 2014 में नीलम सोनकर के अलावा आजमगढ़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी किरण शर्मा ने पर्चा भरा था। वर्ष 2019 में गठबंधन में लालगंज सुरक्षित सीट बसपा के खाते में आई तो उसने महिलाओं का सम्मान करते हुए संगीता आजाद को टिकट दिया। संगीता पर बसपा के भरोसे का नतीजा यह हुआ कि सीट पार्टी की झोली में आसानी से आ गई। संगीता के भाजपा में जाने के बाद बसपा ने इस बार डॉक्टर इंदु चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा अखिलेश यादव के इस्तीफे के कारण खाली हुई आजमगढ़ की सीट पर कांग्रेस ने दावेदारी ही पेश नहीं की। उपचुनाव में अल हिंद पार्टी से अमरावती ने दावेदारी तो की, लेकिन 2000 से भी कम वोटों पर सिमट गई। इस प्रकार देखा जाए तो कांग्रेस ने 2 बार, भाजपा ने 4 बार, बसपा ने 2 बार, अल हिंद पार्टी ने 1 बार महिलाओं पर भरोसा किया, जबकि 4 बार महिलाओं ने बिना किसी पार्टी के बल्कि निर्दल चुनाव मैदान में ताल ठोंकी। आजमगढ़ में पोखरे में नहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। घटना के बाद पूरी रात मृत बच्चों के घरवालों की सिसकियां और चित्कार सन्नाटे को चिरती रहीं। गुरुवार की सुबह सभी बच्चों का शव गांव में पहुंचा तो परिजनों के साथ ही पूरा गांव रो पड़ा। हर ओर चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। मृत सगे भाइयों के पिता दिल्ली से घर लौटे तो बच्चों के शव देखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। गांव के श्मशान स्थल पर एक साथ 4 मृत बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के कुशल गांव के रहने वाले 10 वर्षीय यश, 8 वर्षीय अंश, 9 वर्षीय समर उर्फ राजकुंवर व 8 वर्षीय राजकमल बुधवार को दिन में गेहूं की बाल एकत्र करने के लिए घर से निकले थे। वे गांव के उत्तर स्थित पोखरी की तरफ गए थे। आसमान से बरस रही आग की तपन से परेशान होकर चारों बच्चे पोखरी किनारे कपड़े उतारकर नहाने चले गए और पोखरी में डूब गए। मवेशी चरा रहे एक व्यक्ति ने पोखरी के किनारे रखे बच्चों के कपड़ों को देखा तो आशंका होने पर उसने शोर मचाया। भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे तो कुछ लोग पोखरी में बच्चों को ढूंढने उतर गए। कुछ ही देर में चारों बच्चों को अचेतावस्था में पोखरी से निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल जौनपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर शाम चारों की मौत हो गई। गुरुवार की सुबह 6 बजे के लगभग चारों बच्चों के शव जौनपुर में पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचे। शव पहुंचते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। मृत बच्चों के परिजनों के साथ ही पूरे गांव के लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। मृतकों में शामिल सगे भाइयों के पिता भी घटना की सूचना पर दिल्ली से लौट आए। बच्चों के शव देखकर वह बेहोश हो जा रहे थे। घरवालों का बिलखना देख वहां मौजूद हर शख्स रो पड़ा। लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाएं। चारों बच्चों के शव का गांव के ही श्मशान स्थल पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों के साथ ही रिश्तेदार व पूरा गांव मौजूद रहा। पीड़ित परिवारों के करुण क्रंदन से हर कोई गमगीन हो गया। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन व केमिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में होम्योपैथी के अन्वेषक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन की जयंती शहर स्थित एक होटल में मनाई गई। जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत, हमाई अध्यक्ष डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर चमन लाल सिंह, डॉक्टर SK राय, चेयरमैन महिला विंग उत्तर प्रदेश डॉक्टर नेहा दुबे, सचिव डॉक्टर रणधीर सिंह, रमाकांत वर्मा, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर CG मौर्य ने संयुक्त रूप से डॉक्टर हैनेमन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान डॉक्टर हैनेमन के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि डॉक्टर हैनेमन ने होम्योपैथी के रूप में एक अमृत कलश प्रदान की है,
इस चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर हैनेमैन के सिद्धांतों पर चलकर सफलता हासिल की जा सकती है। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर देवेश दुबे ने कहा कि भारत सरकार होम्योपैथी के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्वस्थ भारत की परिकल्पना बगैर होम्योपैथी के करना संभव ही नहीं है। आज के परिवेश में होम्योपैथी के जरिए करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। संगठन सचिव डॉक्टर रणधीर सिंह ने कहा कि होम्योपैथी के प्रचार प्रसार की नितांत आवश्यकता है। हम सभी चिकित्सक को संकल्प लेना चाहिए कि होम्योपैथी को विश्व के पटल पर नंबर 1 चिकित्सा पद्धति बनाया जाए। चेयरमैन महिला विंग उत्तर प्रदेश डॉक्टर नेहा दुबे ने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में रिक्त स्थानों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर चमनलाल सिंह ने कहा कि एलोपैथी जहां फेल हो जाती है, वहां होम्योपैथी दवाएं परिणाम दे रही है। कार्यक्रम में डॉक्टर सुधाकर राय स्मृति चिन्ह डॉक्टर अभिषेक राय द्वारा डॉक्टर अजय राय को दिया गया। कार्यक्रम में हुनर संस्थान आजमगढ़ की बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई एवं ज्ञानेश्वर प्रजापति तथा सीमा सरगम द्वारा उत्कृष्ट गायन किया गया। संचालन सुनील विश्वकर्मा ने किया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने गुरुवार को जनपद में गेहूं की फसल का उत्पादन जानने के लिए तहसील सदर के राजस्व ग्राम हरिया में किसान फूलचंद के खेत में क्रॉप कटिंग कराई। 30 वर्ग मीटर के त्रिभुज में क्राफ्ट कटिंग करने पर पहले गाटा में 11 किलो 880 ग्राम गेहूं तथा 30 वर्ग मीटर के त्रिभुज के दूसरे गाटा में 15 किलो गेहूं की पैदावार का पता चला। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए क्रॉप कटिंग आंकड़ों का अत्यधिक महत्व होता है। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसान भाइयों से सीधा संवाद स्थापित किया और अपने नजदीक के क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने हेतु किसानों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर किसान भाई गेहूं बेचे ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित है। इसके साथ ही उन्होंने किसान भाइयों से अपने खेतों में फसल अवशेषों को न जलाने की भी अपील किया। इस अवसर पर तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार सदर एवं राजस्व निरीक्षक लेखपाल सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है।
उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 सीसीटीवी निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशन्स के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available.